गूगल पे आपने azag.punjab.pk लिख लेना है। कुछ इस तरह का पैटर्न आपके सामने आया हो जाएगा। आपने अभी अप्लाई करने वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ होगा। आपने रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी डिटेल इसमें इंटर करनी है। सबसे पहले आपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। मुकम्मल नाम वाले ऑप्शन में आपने अपना मुकम्मल नाम लिख लेना है। ईमेल वाले ऑप्शन में आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है। टेलीकॉम कंपनी वाले ऑप्शन में आपने वो कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिस नंबर की आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। वो फ़ोन नंबर लिखेंगे जिस पे आपको अपना कोड रिसीव होगा। इसके बाद आपने पासवर्ड लिख लेना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी जीमेल खोल लेनी है जिसके ऊपर आपको इस तरह का मैसेज रिसीव हुआ होगा। आपने ईमेल की तस्दीक करें वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मौसूल होगा। आपने ईमेल वाले ऑप्शन में ईमेल लिख के उसके बाद पासवर्ड अपना लिख लेना है जो आपने पासवर्ड लगाया होगा। इसके लिए 4 लफ्ज़ वाला कैप्चा कोड लिख के आपने फिर इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आया होगा। आपने इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ये सब पढ़ने के बाद आपने तस्लीम करें और आगे बढ़ें वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आया होगा। आपने इन ऑप्शन को रीड करके क्लिक कर लेना है। जब ये ऑप्शन क्लिक हो जाएं तो इसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस तरह का कुछ पैटर्न आपके सामने आया होगा। इसमें आपने अपने बारे में मुकम्मल मालूमात लिख लेनी है। मुकम्मल नाम लिखने के बाद आप अपनी वल्दियत अबलीग ज़ौजियत लिखेंगे।
कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर वाला आपका ऑलरेडी फिल होगा। इसके बाद तारीख़ पैदाइश वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करके अपनी तारीख़ पैदाइश एडजस्ट कर लेनी है इसमें। इसके बाद आपने मेल फीमेल या अदर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आया होंगे, जो आप इनमें से होंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने दरख्वास्त गुजार का मौजूदा पता लिख लेना है। इसके बाद मौजूदा डिवीज़न वाले ऑप्शन में जो आपका डिवीज़न होगा उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपना ज़िला व तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार का पेशा आपने सेलेक्ट करना है, जिस शोबे से आप रिलेटेड होंगे। इसके बाद क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई जायदाद है या नहीं, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद फैमिली मेम्बर्स की तादाद लिख लेनी है। ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद लिखनी है। इसके बाद शरीक हयात का पेशा आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपकी शरीक हयात कोई काम करती है तो उस लिहाज से आपने इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फैमिली की मुश्तरका आमदनी में से आपकी जो आमदनी होगी वो आपने इन ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्या आप फ़िलहाल किराए के मकान पर रहते हैं या नहीं, इन ऑप्शन में से आपने क्लिक कर लेना है।
ये सब फिल करने के बाद आपने इसके बाद दरख्वास्त गुजार की तस्वीर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अपनी तस्वीर इस पर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक और अपनी घरवाली का शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक और उसके बाद डोमिसाइल की तस्वीर को अपलोड कर लेना है। इस तरह से आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।